बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है जो गुज़िश्ता रात आई और वो नदीम मलिक साहब ने एक प्रोग्राम किया मौलाना फजलुर रहमान के साथ, उसके अंदर वो ख़बर बाहर आई है और ख़बर बहुत बड़ी है। यानी ये पाकिस्तान के अंदर आप कहें कि भूचाल आ गया इस खबर से, तो ये कोई झूठ नहीं होगा। जो एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की गई थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक अदम एतमाद की तहरीक का मामला था वो ऑर्गेनिक था, या वो कुदरती तौर पे जैसे सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की और उसके नतीजे में इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत चली गई। ये एक तासुर दिया जाता था, ये बात बार बार की जाती थी। बल्कि उस दौर की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार ये कहती थी कि एक्चुअली इमरान खान को हमेशा बचाने में हमारा किरदार है, इमरान खान की हुकूमत गिराने में हमारा कभी कोई किरदार नहीं था और हम कभी चाहते भी नहीं थे। ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर एक मूव किया, उसके नतीजे में वो ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत चली गई। अब आप ये देखें कि इमरान खान इसके बरक्स एक बयानिया बनाते थे। वो ये कहते थे कि उनकी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया है और इस साजिश के अंदर वो अमेरिका को भी इल्ज़ाम देते थे कि अमेरिका को क्योंकि इमरान खान साहब पसंद नहीं थे सर्टन रीज़न्स की वजह से। उसकी गहराई में फिर कभी किसी वीलॉग में जाएंगे, बताएंगे अमेरिका को इमरान खान नापसंद क्यों थे, इसके ऊपर एक अलग वीलॉग करेंगे। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कुछ वजूहात की बिना पे अमेरिका मुझे पसंद नहीं करता था और पाकिस्तान के अंदर भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मुझे पसंद नहीं करती थी, तो एक इख्तलाफी सूरत हाल पैदा हो गई और इन दोनों धड़ों ने मिलकर एक साजिश करके मुझे हुकूमत से बेदखल कर दिया और मेरी हुकूमत गिराई गई है। मेरी हुकूमत जो है वो अज खुद ऑर्गेनिक तरीके से, या जो एक कुदरती तरीका होता है या नेचुरल वे में मेरी हुकूमत नहीं गिरी। ऐसा नहीं हुआ कि ये एक जमहूरी प्रोसेस था जिसमें हुकूमत इमरान खान की चली गई, बल्कि इमरान खान के बकौल ये जमहूरियत जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस या एक पार्लिमानी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, लेकिन इसके पीछे वो ये कहते थे एक साजिश है। इससे हमेशा डिनाई किया गया साजिश नहीं है। PMLN ये कहती रही कि हमने खुद किया है। बिलावल ने यह कहा कि मैंने निकाला है इमरान खान को, हमने निकाला है, मैं लेता हूं ये इल्ज़ाम। कहते हैं ना किसने साजिश की थी, तो बिलावल ने कहा मैंने साजिश की थी। तो अपने ऊपर इल्ज़ामात ले रही थी सियासी जमातें, वो कह रही थी जी हमने किया है ये और इसके अंदर कोई साजिश, किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। तो आज उस दौर में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अब फट पड़े हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। फजलुर रहमान साहब ने जो बयान दिया ये तस्दीक कर रहे हैं उन सारी बातों की जो इमरान खान साहब ने की थी। अब कुछ बड़े बड़े सवालात पैदा हो जाएंगे इस बयान का एनालिसिस करते हैं, लेकिन पहले आप ये देखें फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि जनरल रिटायर बाजवा और जनरल रिटायर फैज़, इन दोनों ने सारी सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात की और उन्हें तहरीके अदम एतमाद के लिए कहा, और वो ये क्लेम करते हैं कि उनसे भी कहा गया तहरीके अदम एतमाद के लिए। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि उस वक्त अगर मैं पीछे हटता और मैं ये ना करता उनके कहने पर, तो ये तासुर बनता या कहा जाता कि मैं इमरान खान का साथ दे रहा हूँ या मैं इमरान खान को बचा रहा हूँ। तो फजलुर रहमान साहब तो आपको पता है इमरान खान साहब के सख्त मुखालिफ थे। इमरान खान साहब उनको जलसों में डीजल कह के पुकारते थे, वो इमरान खान को यहूदी एजेंट कह के पुकारते थे। अभी इलेक्शन तक ऐसे ही चलता चला आ रहा था। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा और कंफर्म कर दिया कि वाकई में जो तहरीक अदम एतमाद थी वो सियासी दिमागों की इख्तरा नहीं थी। ये फजलुर रहमान साहब का क्लेम है। वो ये कहते हैं ये फैसला कहीं और हो चुका था बंद कमरे में, और इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके ऊपर मोहर लगाने के लिए सियासी जमातों को कहा गया। फजलुर रहमान साहब कंफर्म कर रहे हैं कि सियासी जमातों ने सिर्फ रबर स्टैंप का काम किया, सिर्फ मोहर लगाई, असल काम हो चुका था और इमरान खान को निकालने का फैसला हो चुका था। अब ये उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक वो घिनौना इल्ज़ाम है जिसकी पादाश में बहुत सारे लोग सजा काट चुके हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, देखें यही कहानी हमने बताई थी ना लोगों को। अरशद शरीफ ने भी यही बात बताई थी, साबिर शाकिर ने भी यही बात बताई थी, मोहित पीरदादा ने भी यही बात बताई थी, दीगर बहुत सारे सहाफ़ी हैं, सदीक जान ने उसने भी यही बात बताई थी, समी इब्राहिम साहब उन्होंने भी यही बात बताई थी, और जो दोस्त हैं बहुत सारे हमारे दर्जनों की तादाद में, उन्होंने यही बात बताई थी। जिसने ये बात की थी उसको फिर खुमियाजा भुगतना पड़ा। बहुत सारे लोग आज पाकिस्तान में नहीं हैं, बहुत सारे हालात उनके अच्छे नहीं हैं। जितने लोग ये बातें करते थे उनमें से कोई भी शायद नौकरी पे भी नहीं है।
तमाम लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। वो सारे सहाफ़ी जो ये बात करते थे कि ये जो सारा मामला था ये खालिसतन पॉलिटिकल मामला नहीं था, आज फजलुर रहमान साहब ने तस्दीक कर दी है इमरान खान के मौक़िफ़ की, उन तमाम सहाफ़ियों के मौक़िफ़ थी जो ये बात करते थे। और वो जितने सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे थे कि ये बड़ा ऑर्गेनिक है, वो जो ये कह रहे थे कि ये सियासी एक तहरीक के नतीजे में हुआ है, उन सारे सहाफ़ियों के लिए आज मुकाम है इबरत का कि आंखें बंद करके यकीन ना करें, तहकीक कर लिया करें। फजलुर रहमान साहब ने आज तस्दीक कर दी है, फजलुर रहमान साहब का बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें चंद सवालात पैदा हो गए हैं। एक तो उन्होंने कह दिया जी इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था और सियासतदानों ने नहीं गिराई थी, उन्होंने इल्ज़ाम जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब पे लगा दिया था। और जनरल फैज़ साहब की तरदीद भी आ गई, वो कह रहे हैं जी मैं तो उस वक्त था ही नहीं, मैं तो कोर कमांडर पेशावर था। अब ये तरदीद भी अपनी जगह पे मौजूद है। देखें, सबको हक है अपनी बात कहने का। अगर फजलुर रहमान साहब अपनी बात कह रहे हैं तो पूरा हक है जनरल बाजवा को या जनरल फैज़ को अपनी बात कहने का। डेमोक्रेसी तो यही होती है ना। अब जो दूसरे तीसरे लोग हैं वो भी अपनी बात कर सकते हैं, यानी शहबाज शरीफ को भी हक है, बिलावल को भी हक है कि वो अपनी बात रखें सामने कि क्या उस वक्त तय पाया था, क्या हुआ था। जो जहाँ तक मुझे समझ आ रही है ना, आने वाले वक्त में बिलावल भी फटेंगे एक दिन और वो भी बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। जिसको तकलीफ होगी ना वो बोलना शुरू हो जाएगा। आज फजलुर रहमान साहब क्यों बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। फ़र्ज़ करें फजलुर रहमान साहब को 15 सीटें मिल जाती, 10 से 15 सीटें जिनकी वो तवक्को कर रहे थे फजलुर रहमान साहब की उनको मिलेंगी कौमी असम्बली की, वो उनको नहीं मिली। फिगर अभी भी उनका 4 के करीब घूम रहा है। तो एक तो उनको मायूसी हुई। फ़र्ज़ करें अगर फजलुर रहमान साहब के लिए भी धांधली उसी पैमाने पर होती जिस तरह नवाज शरीफ के लिए धांधली हुई है, तो क्या फजलुर रहमान साहब ये सारा पोल खोल रहे होते या ये सारी बात कर रहे होते? तो इसका साफ जवाब है कि नहीं। फ़र्ज़ करें फजलुर रहमान साहब के बगैर हुकूमत ना बन रही होती वफाकी और उनको बहुत सारी वजारतें ऑफ़र होती या उनको सदर पाकिस्तान का ओहदा मिल जाता, तो क्या वो ये सारे पोल खोल रहे होते, ये सारी बातें खोल रहे होते? तो उसका भी जवाब है कि नहीं। देखिए, ये जो फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब है ना, इनके बीच में पैगामबाजी का सिलसिला कुछ अर्सा पहले शुरू हो चुका था। आपको याद होगा फजलुर रहमान साहब के घर पे एक फौतगी हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द गया था वहाँ पे दुआ करने के लिए। मेरी इत्तला के मुताबिक इनकी वैसे भी इंगेजमेंट होती रही है फजलुर रहमान साहब की पार्टी के साथ, और तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब को पहले बता दिया था कि आपके साथ धोखा होगा। नवाज शरीफ धोखाबाज हैं, उन्होंने आपको इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह और आपको कुछ नहीं मिलेगा और सारा कुछ नवाज शरीफ कमाने की कोशिश करेंगे। तो हुआ भी यही कि जितनी धांधली हुई, जितना जोर लगाया गया, वो पंजाब में नवाज शरीफ के लिए लगाया गया। फजलुर रहमान साहब बेयारो मददगार रहे और वो अपनी नशिस्तें हार गए, क्योंकि नून लीग की कारकर्दगी जैसी थी 16 महीनों में, उस कारकर्दगी का सारा बोझ सबके ऊपर पड़ा। लेकिन नून लीग को धांधली से जितवा दिया गया और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पिस कर रह गए। पीपल्स पार्टी को भी ठीक ठाक फ़ायदा हुआ, उन्होंने अपना, आप देख लें किस तरह कराची के अंदर, सिंध के अंदर धांधली होती है, तो वो भी निकल गए। एमक्यूएम को जैसे सीटें दिलवाई गई, वो तो यही कहेंगे कि कमाल हो गया और वो तो कोई नेगेटिव बात करेंगे नहीं। हालांकि एमक्यूएम को अगर सीटें ना दिलवाई जाती तो वो भी बोल रहे होते। लेकिन फजलुर रहमान साहब बोले हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया और जब उनका काम मुकम्मल हो गया तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया और अब उनको सीटें भी नहीं दिलवाई जा रही। ये तो है जनाब फजलुर रहमान साहब। मैंने कल सुबह के वीलॉग में एक बात की थी, आपको याद हो तो, कि फजलुर रहमान साहब को इसलिए भी सीटें नहीं दिलवाई गई कि ये कल को पोल खोल देते हैं, जैसे इन्होंने आज पोल खोल दिया है। हर बात उन्होंने बता दी है कि जनाब इस तरीके से ये सारा मामला तय हुआ था। तो ये हम सबकी बातों की तस्दीक कर दी फजलुर रहमान साहब ने, बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि फजलुर रहमान साहब तो बहुत जमहूरी हैं और जमहूरियत में यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी बहुत जमहूरियत में यकीन रखती है। PMLN तो उनका रवैया और तरह का, वो तो इक़्तिदार की सियासत करते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये सियासी जमातें क्यों इस्तेमाल हुई एक ऐसे काम के लिए जो गैर जमहूरी था। यानी अगर कोई गैर जमहूरी कुव्वत इनको कह रही है कि ये वाला काम करो, तो इन्होंने वो काम क्यों किया, ये क्यों इस्तेमाल हुए, ये बड़ा सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। इन्होंने तो खुद बता दिया कि हम कौम के मुजरिम हैं। हमने अच्छी खासी चलती हुई इकॉनमी, अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत, माहौल बेहतर की तरफ जा रहा था पाकिस्तान का, उसको तबाह किया, उसको गिराया एक ख्वाहिश के मुताबिक, और उसके बाद पाकिस्तान की हालत बद से बदतर कर दी। ये तो एतराफ़ जुर्म है जो किया जा रहा है। इलेक्शन इस तरह का हुआ पाकिस्तान में कि अब
सब लोग जो है वो उस पर उंगली उठा रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा तो कीचड़ के अंदर गुस्ल हो गया सारों का। खुर्रम दस्तगीर नून लीग के बहुत करीबी हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन बहुत मुतनाज़ इलेक्शन है। वो भी सच इसलिए बोल रहे हैं कि वो खुद भी इलेक्शन हार चुके हैं। तो इलेक्शन हारने वाले हर शख्स को जो है वो हकीकत नज़र आ रही है और जीतने वाले जो हैं, चाहे उनको जिताया गया हो, वो खुशियां मना रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त फजलुर रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात हो रही है। असद कैसर दोबारा मौजूद हैं, पार्टी के बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं, उमैर नियाज़ी साहब मौजूद हैं। तो ये बातचीत चल रही है। देखना यह है कि इसमें नतीजा क्या निकलता है। देखें, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक यह है कि अंदर जो बातें तय होंगी वो बातें कभी भी बाहर आकर नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि हालात बहुत अजीब से हैं। फजलुर रहमान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो इस धांधली के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए धांधली की नहीं गई ना। देखें, फजलुर रहमान के खिलाफ धांधली नहीं हुई, धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई है। लेकिन धांधली में फ़ायदा पहुंचाया गया नवाज शरीफ को, फजलुर रहमान साहब को फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। इस चीज़ की उनको तकलीफ है और अब वो जो है वो एक दूसरी तरफ की सियासत करेंगे, एंटी PMLN या एंटी PDM। कल तक वो उसी के सरबराह थे, उन्हें लग रहा था उनको सदारत का या कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा। अब देखना यह है कि फजलुर रहमान साहब को क्या दिया जा सकता है खामोश रखने के लिए। लेकिन जो उन्होंने कर छोड़ा है ना, जो फैक्ट्स उन्होंने बता दिए हैं, देखिए फजलुर रहमान साहब 2-3 दिन से इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और वो हल्की हल्की डोज बढ़ा रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे उनसे रब्ता किया जाएगा, उनसे रब्ता किया ही नहीं गया। तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने आके सारी बातें वो बता दी जो बातें शायद वो कभी ना बताते, और ये बातें बताने से तमाम सियासी जमातों का भारी नुकसान हुआ है। और पाकिस्तानियों का ये मौक़िफ़, यानी जिस पाकिस्तानी ने आज इमरान खान को वोट डाला ये सोचकर कि इमरान खान को साजिश के तहत निकाला गया था, उस पाकिस्तानी को अब फ़ख्र होगा कि उसने ठीक वोट डाला है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने एक और बात क्लियर कर दी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ तो तहरीक इंसाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। हत्ता कि उन्होंने MKM का नाम भी लिया, MKM के साथ भी वो इत्तेहाद फ़िलहाल तो नहीं कर रहे। और चौधरी परवेज़ इलाही से चौधरी शुजात हुसैन की बड़े लंबे अरसे के बाद मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बारे में भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मुलाकात भी बड़ी मानी खेज़ है। उसकी वजह यह है कि चौधरी शुजात हुसैन को भी लगता था कि उनको जो कुछ मिलेगा वो नहीं मिला। चौधरी शुजात हुसैन साहब ये सोचकर बैठे थे कि 10 नशिस्तें उनको भी मिलेंगी। अलीम खान साहब ये सोचकर बैठे थे कि 40 नशिस्तें उनको मिलेंगी, उनसे वादा किया गया। लेकिन ना अलीम खान साहब की पार्टी को 40 नशिस्तें मिली, ना फजलुर रहमान साहब की पार्टी को जो है वो 10 से 15 सीटें मिली, ना काफ लीग को 10 सीटें मिली। तो अब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अलीम खान का क्योंकि पाकिस्तान में स्टेक बहुत बड़ा है, बहुत सारा कारोबार बिजनेस फैला हुआ है, तो वो खुल के सामने आ नहीं सकते। लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जो उनकी एक उदासी है या बेचैनी है वो दिखाई दे रही थी जब मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद किया जा रहा था। वो बड़े लंबे अरसे से ये ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा बेटा माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे, उन्होंने कहा मेरा बेटा अब माशाल्लाह जवान हो गया। वो ये मुझे कह रहा था कि जब मैं छोटा था मैंने होश संभाली, तब भी आप वज़ीर थे, आज भी आप वज़ीर हैं, तो आपने इसमें हासिल क्या किया सियासत में? ये अलीम खान ने मुझे कहा था। तो उनको वज़ीर से आगे कुछ बनना था। तो अब तो फिर वजारत ही मिल सकती है, वजारत आला तो मिल नहीं रही। तो ऐसी सूरत हाल में अलीम खान साहब के लिए भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है कि इतना सारा कुछ दाव पे लगाने के बाद, क्योंकि तरीन साहब तो अपनी इज्जत बचा के निकल गए, उन्होंने तो 2 सीटें हारी, उन्होंने कहा दफ़ा करो मैं निकलता हूँ, मैं सियासत करता ही नहीं, वो तो रिटायरमेंट लेकर निकल गए। अलीम खान साहब अभी तक बीच में फंसे हुए हैं और पहले वो रिटायरमेंट एक दफ़ा ले चुके हैं उस्मान बुज़दार के दौर में, इमरान खान के दौर में। अब दोबारा देखना है कि वो सियासत से रिटायरमेंट कब तक लेते हैं, क्योंकि खासे बदमज़ा हुए हैं अलीम खान साहब भी। अब आ जाए इस बात पे कि धांधली पे तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान है तहरीक इंसाफ का जिसके ऊपर वो अमल करने जा रही है। तो इमरान खान साहब ने अमेरिका को कहा और यूरोपीय ममालिक को कहा कि आप पाकिस्तान में जो धांधली हुई है उसके ऊपर सख्त नोटिस लें, और वो ममालिक ले भी रहे हैं। वो बार बार सवालात उठा रहे हैं। पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, अगर हम इंतखाबात ठीक करवाते तो दुनिया हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत ना करती, लेकिन हमने इंतखाबात ठीक करवाए ही नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। अब तहरीक इंसाफ जो करने जा रही है ये बहुत बड़ा आइडिया है। तहरीक इंसाफ ने तमाम उम्मीदवारों को तलब कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन जीते हैं और उनको हरा दिया गया है, और आलमी मीडिया को बुला लिया है। वहां पे इंटरनेशनल मीडिया बैठा होगा, एक एक करके तहरीक इंसाफ का हर बंदा बताएगा जनाब मेरे साथ ये हुआ, ये मेरे फॉर्म 45 पड़े हुए हैं, ये आप चेक कर लीजिए, मैं इलेक्शन जीत गया हूं, इन्होंने मुझे इलेक्शन हरा दिया। तो तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं
वो अपने अपने फॉर्म 45 लेकर पहुंच रहे हैं मैरियट होटल इस्लामाबाद में, और वहां पे एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो पहुंच भी गए हैं इस्लामाबाद इसी चक्कर में कि वो कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। तो आलमी मीडिया के अंदर ये बहुत बड़ी स्टोरी होने वाली है, क्योंकि वो तमाम लोग, यानी उनमें से अगर आधे भी आ गए तो फिर भी ये 50 से ज़्यादा हो जाएंगे, वो बताएंगे उनके साथ धांधली किस तरीके से हुई है। कुछ लोग खुद आएंगे, कुछ अपने नुमाइंदगान के ज़रिए से आएंगे। तो तहरीक इंसाफ की एक बेहतरीन हिकमत अमली है। और इसके अलावा एक चीज़ और तहरीक इंसाफ करने जा रही है कि वेरी नेक्स्ट डे, यानी हफ्ते वाले दिन, वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में धांधली के ख़िलाफ़। तो ये भी एक बड़ा कदम है, और पुरअमन एहतजाज करना सारी सियासी जमातों का हक है। अगर तहरीक इंसाफ ये एहतजाज करती है और दुनिया के अंदर इस चीज़ को बावर करवा देती है कि उनका मैंडेट छीना गया है, जैसा कि अल जज़ीरा ने लिखा कि मैंडेट थीव्स, कि मैंडेट चुराने वाले जो हैं उनकी हुकूमत आ गई है पाकिस्तान में, तो जब पूरी दुनिया के अंदर इनकी नेकनामी होगी तो इनके ऊपर प्रेशर आएगा, और हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जो आज की डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं दोपहर के बाद इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।